देखो इससे पहले पढ़े थे लाइट, क्या पढ़े थे? पढ़ लिए। प्रकाश नहीं पढ़े? नहीं कहे थे प्रकाश किसी वस्तु पर जाएगा, टकराएगा और तुम्हारे आंख में घुस जाएगा, तभी तुमको वस्तु दिखाएगा, नहीं तो वस्तु तुमको दिखाई नहीं देगा। समझा ना? मतलब कोई वस्तु से टकरा करके आंख में जाता है तब दिखता है वो, अदरवाइज तुमको वही लाइट। हो गया, पढ़ लिए, खत्म। बाकी चैप्टर कहाँ पढ़ेंगे? यूट्यूब पर, हमारे की जरूरत नहीं है। तो 7 को चैप्टर पढ़ लिए, 7वां लाइट था। अब 8वां पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर है तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। इंग्लिश बोलेंगे वेव। क्या बोलेंगे सर? समझाइए पहले, वेव होता क्या है? वेव डिफिनेशन समझ में आ जाने से चैप्टर भी आप समझ में आने लग जाता है कि चैप्टर में क्या चीज का बात करेंगे या कैसा कैसा बात करेंगे। ये सारा डिपेंड रहता है किस पर? डिफिनेशन पर। अब तरंग अभी तक नहीं पता है, इसलिए चैप्टर के बारे में तुमको समझ में पढ़ तो लेगा, रीड कर लेगा एक बार ऐसे, अच्छा ये होता है, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो डिफिनेशन मेन होता है। तो डिफिनेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल समझाइए सर। जब ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, इसका मतलब डिफिनेशन भी समझ में, सारा खेल एग्जाम्पल का होता है। कोई भी चैप्टर समझने के लिए जो खेल होता है, वो सारा खेल किसका है? एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो समझो डिफिनेशन समझ में आ गया, तो चैप्टर वो समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, रूना के देखा सुनी भेले दरंगा में श्याम मंदिर पर कोई दिन लड़का अले देखल के, लड़कियों वाला गेले देखल के, दोनों के पसंद भ गए। हाँ लड़की ठीक है, चला के दौड़ा के कुदा के हाँ, सब देखल के एकदम डन पढ़ के। हाँ आजकल तो दौड़ा के देखेगा, का है कि पुतो कहीं बिहार पुलिस में जेता है, भर्ती होगा बिहार पुलिस जाएगा तो वहां दौड़ाएगा ना, तो पहले चेक कर लेगा कि बिहार पुलिस में इसका जॉब हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो दौड़ा के चेक करेगा। सर जी, हाँ। उसमें जो लाल चटाई पर जो जाता है नहीं होता तो ब्याह है, आप कहेगा परीक्षणों को नहीं करा दीजिए, ठीक है चलो। तो देखा सुनी हो गया, ब्याह के दिन निकल ले, अगला महीना में कौन ब्याह है? क्या तारीख है? हाँ रुको ना, क्या तारीख है? लगन मतलब लगन 17 अप्रैल। अच्छा 17 अप्रैल को बहुत जोरदार लगन। कौन निकल के? लड़का वाला रूना के घर पर पापा के कि समझी जी 17 तारीख ठीक रहता है, 17 अप्रैल सच में? पापा कल के कि हाँ एकदम गजब, 1 अप्रैल से तो निके है, 1 अप्रैल कहीं बेवकूफ बना देगा, 1 अप्रैल को शादी फिक्स हो जाएगा, लड़का लड़का आवे से एवं नहीं करेगा। एक अप्रैल है ना, बेवकूफ बना देगा। पहले पूछा 1 अप्रैल का ठीक रहता है, तो कल का नहीं रूना कल का नहीं ठीक ले तू सब, कहीं बेवकूफ बना देते। उसके लिए कौन सा डेट फिक्स हुआ? 17 अप्रैल को डेट फिक्स हुआ, ठीक है ना। अब देखो बाजा ताजा सब लगा, पूरा मटकोर तनकोर सब सेटअप हो गया, पंडाल बन गया, बाजा लगले। अब बाजा बजने कहा? चक्का में। आवाज सुनाई जैसे कहा? रनवे में। समझ में क्या बताना चाह रहे हैं? बाजा कहाँ लगा? चक्का में। बाजा कहाँ बज रहा है? चक्का में। जो बड़का टाके स्पीकर लागल है, आवाज बाजा बज रहा है, वह आवाज आ रहा रनवे। हम बुझ गए, ओ रूना के बियाह है, कहे 17 तारीख को चले जा, बाजो बजे चले जा। अब बताओ कि क्या हो रहा है? बाजा कहाँ बज रहा है? बस देखो यही है चैप्टर, यही है, बाजे है, बाजे चैप्टर है ये। बाजा कहाँ बज रहा था? चक्का में। आवाज कहाँ आ रहा? तो बाजा स्पीकर आ गया यहाँ पे? नहीं सर स्पीकर नहीं आ रहा है, वह आवाज आ रहा, वो कण आ रहा है, वो तरंग आ रहा है। बुझ गया अब कि नहीं बुझा? बुझा? थोड़ा स्पीकर चल के आ रहा है, स्पीकर तो कहीं दूर लगल रहता है, और उसका जो कण होता है ऊन आ रहा है, वो जो कण आ रहा है उसी को तो तरंग कहते हैं। बात समझ में? स्पीकर जो धूम मचा करता है अंदर, स्पीकर का अंदर जो बजता रहता है, तो कण वही ना ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन तरंग के माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचता है। समझ में? कहने का मतलब दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि तरंग का लहर है। क्या है? लहर है। हाँ दूसरे भाषा में कह सकते हैं हलचल है। कोई पूछे तरंग नहीं समझ में आएगा, लहर तो समझ आएगा ना। तो आम भाषा में तुम लहर ही तो तरंग है। ये जो मानिए तुम पानी में पत्थर फेंक देता है, हलचल मचता ना, वही तो तरंग है। कहे तुम पत्थर फेंका तो पानी भागा कि नहीं, उधर चारों तरफ भागता है कि नहीं भागता है, वही तो तरंग है।
अब वही तरंग को छील के पढ़ेंगे। मोटा मोटी कॉन्सेप्ट दे दिए कि तरंग हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे स्पीकर में बजा, स्पीकर वहां बजा था, कण वहां पे बजा, लेकिन ध्वनि के माध्यम से, हवा के माध्यम से तुम्हारे पास आया ना साउंड, कान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वही तरंग है। तो उसमें भी टाइप्स होता है, दुग होता है, एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक, एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक। यांत्रिक अयांत्रिक को तुम कह सकता है विद्युत चुंबकीय तरंग। जो हमारा प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग है, पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, या दूसरे भाषा अयांत्रिक तरंग है। ध्वनि कौन सा है, ध्वनि यांत्रिक है, यांत्रिक है, एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक। तो अयांत्रिक को कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक बोलो या विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, पहले ऊपर चलते हैं। वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं। स्पीकर जो बजता है तो कण वहीं पर ना ऊपर नीचे करते रहता है, स्थान पर ही कंपन करता है। कंपन करना, हिलना डोलना, उछल कूद मचाना, अपने स्थान में कंपन करते हैं, तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। कहने का मतलब स्पीकर थोड़े वहां से आता है, स्पीकर में जो कण ऊपर नीचे करता है, जब हलचल मचाता है, लेकिन वो कण चल के आता है ना, ऊर्जा रूप में आता है तुम्हारे पास, उसी को बोलते हैं तरंग। वही बात लिखल है, बस इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। एगो डिफिनेशन और याद होगा, बस इसे ही तरंग कहते हैं। एक लाइन, हाँ, कोई पूछे तरंग किसे कहते हैं, वेव को तरंग कहते हैं। नहीं, वेव किसे कहते हैं, तो तरंग को ही तो वेव कहते हैं। ये तो याद रहेगा। ये अगर तुमको भरना है कॉपी तो भर देना, बस इसे ही तरंग। भाई एक लाइन का रहेगा तो क्या लिखेगा तुम ना, ठीक है ना, याद हो गया ना तुमको। क्या बोलेगी, वेव को ही तरंग कहते हैं। तरंग पूछे तो, वेव पूछे तो तरंग को ही वेव कहते हैं। हो गया खुश। कारण हमको जितना आता हम बताए, हमको जितना आता था अपना हम बताते, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया। वह विधि, देखो विधि समझो हम सब, अब डिफरेंस समझो। वह विधि जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर ही कंपन कर रहा है। स्पीकर में जो कण होता है वहीं पर बजते रहता है। स्पीकर नहीं देखता होगा, उसमें जो पर्दा रहता है तो वहीं पर बजते रहता है, आगे पीछे होते रहता है। हाँ, स्पीकर आगे चला आता है तुम्हें कान तक, कान में घुस जाएगा, धूम मचा ले तब जाके स्पीकर वही धूम मचाइए। स्पीकर को दूना कहते, स्पीकर कान में घुस जाते थे ना। कंपन एक ही जगह करते रहता है, लेकिन ऊर्जा कहाँ होता है, ट्रांसफर होता है, तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ऊर्जा ना ट्रांसफर हो सकता, ऊर्जा पहले बोल दिए, खत्म होने वाला चीज बस ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। हो गया ये तो बोल दिए। हाँ अच्छा, वही बात लिख दिया है। हाँ, स्थानांतरण हो सकता है, लिखा गया नहीं पॉइंट, क्लियर है ना। तरंग समझ में आया, किसे कहते हैं लिख सकते हैं ना, ठीक है। जिसमें कण एक ही जगह पे हलचल मचाते रहता है, लेकिन ऊर्जा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे में पहुंच जाता है। या शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। नहीं हो गया। इसमें क्या हुआ, स्पीकर में क्या हुआ, स्पीकर बजाया, वहां पे जो ऊर्जा था वहां से चल करके तुमने कान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ऊर्जा एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान तक आया कि नहीं आया, तो उसी को तो क्या कहते हैं, तरंग। अब तरंग समझ में आ रहा है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा इमेज बनाना पड़ता है। अब करें, अच्छा यही लिख दिए। देखो तरंग को आम भाषा में लहर नहीं कर सकते हैं, हलचल नहीं कर सकते हैं, आए कि नहीं। तुम क्या करेगा, पैर में अगर रस्सी बांध दो और एक जगह खींच करके ऐसे देखो, उसमें भी तरंग उत्पन्न होता है, लहर बनता है कि नहीं आता है। ये समुद्र में जो लहर आता है पानी का, उसमें तो तरंग आता है, तो तरंग और है, तो आगे बताएंगे। अब वही जो हम तुमको बताया है शादी ब्याह वाला बात, वही तरंग को समझिए। किसी के शादी में घर से बहुत दूर एक स्पीकर बज रहा है, हाँ बज रहा है। उना के ब्याह में कहीं लड़का बजावे वाला रहा है, देखो लड़का लड़की का ब्याह है और बराती सब आ गया, तो नहीं कहाँ पर, बैठकी पर बाजा से बजते रहता है, जो डीजे लेके निकलता है, को है लौगिया लड़का वाला चले ले बैठकी पर आवाज आते रहते। देखो तो किसी के शादी में घर से बहुत दूर एक स्पीकर बज रहा है, मतलब वही बैठकी पर बज रहा है, समझ में। इसके बाद जो स्पीकर बज रहा है, वो स्पीकर के अंदर जो कण है वो कंपन करना पड़े, बता दिए। स्पीकर बज रहा है तो स्पीकर अंदर जो कण है वो कंपन करते रहता है ना, कंपन कर रहा है। कंपन तो स्पीकर कर रहा है, लेकिन कंपन के कारण जो लहर बन रहा है, कंपन कर रहा है तो उसके कारण लहर बनता है ना, जो लहर बन रहा है वो हमको भी सुनाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं ध्वनि तरंग।
जो लहर तुमको सुनाई दे रहा है उस लहर को हम लोग क्या बोलते हैं, तभी तुमको सुनाई देता है, नहीं सुनाई नहीं। अच्छा अभी हम बोल रहे हो ना, अभी हम बोल रहे हैं ना, और मुंह नहीं रहता था सुनाई देता तुमको, क्या मुंह नहीं रहता तो लहर नहीं बनता ना, और मुंह नहीं रहता लहर बनता, और लहर नहीं बनता तो कान में सुनाई देता, नहीं सुनाई देता। अभी ध्वनि तरंग है, कौन तरंग है अभी, लेकिन अच्छा देखो ध्वनि तरंग जो होता है वो यांत्रिक होता है। क्या होता है, यांत्रिक तरंग ऐसा तरंग होता है जिसको माध्यम चाहिए, कोई भी माध्यम दो, ठोस दो, द्रव दो, गैस दो, कुछ दो, लेकिन कोई ना कोई माध्यम, किसको, यांत्रिक को। अयांत्रिक अ से क्लियर हो गया, इसमें चाहिए तो इसमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, डिफरेंस बहुत आसान है, दोनों समझ में आ गया होगा, बस लिखेंगे आगे हम। इसमें क्या है, यांत्रिक तरंग में माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें माध्यम चाहिए नहीं चाहिए। तो अभी इसका बात करें, ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग होता है, क्या इसको माध्यम चाहिए। जरा सोचो बिना स्पीकर का गाना सुनाई देगा तुमको, पेन ड्राइव लेकर बोआते रहेगा, कितने लगा दो तो मोबाइल में गाना भेजेगा, स्पीकर नहीं रहेगा मोबाइल में तो सुनाई देगा तुमको, क्या स्पीकर ही तो उत्पन्न कर रहा है, तो स्पीकर एक माध्यम है, ठोस है। जैसे मुंह नहीं रहेगा तो आवाज, मान लो मुंह नहीं रहेगा, ठीक है, तो आवाज ध्वनि तरंग निकलेगा तो सुनाई नहीं देगा, निकल भी नहीं करेगा, सुनाई कहां से देगा। मतलब ध्वनि तरंग के लिए स्पीकर चाहिए कि चाहिए, मतलब बोलने के लिए मुंह चाहिए कि नहीं चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो तुमको क्या करना चाह रहे हैं, तो मुंह भी क्या है, एग्जाम्पल है, माध्यम है कि नहीं, बिना माध्यम के हो सकता था। तो समझ में आया कि ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग क्यों होता है, यांत्रिक तरंग को क्या चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, स्पीकर एक माध्यम है, मुंह एक माध्यम है। अब समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ध्वनि तरंग समझ आ गया, क्वेश्चन को बनता है फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, यही बोला कि ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है, बस पढ़ेगा पूरा, लेकिन तुमको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो पूरा बात याद रहेगा ना। तो पूछेगा ध्वनि तरंग कौन सा है, तो कौन सा है, और ये प्रकाश अयांत्रिक, या उसको बोलो विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन में रहता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। तो दो मेन क्वेश्चन याद हो गया, चैप्टर का मेन क्वेश्चन, आपका चैप्टर का कहानी सब सुनाई कहीं बैठ करके। अच्छा और इसे देखो ध्वनि तरंग उत्पन्न हुआ ना, वो जो निकला स्पीकर से वो कौन सा तरंग था, तो ध्वनि तरंग हो गया, और ध्वनि आता तो क्या बच गया, ध्वनि है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि राज्य मतलब क्या है, तरंग है, तो बस। और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अब तरंग समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है, लो ये बात बता दिए, ध्वनि भी एक प्रकार का क्या तरंग है, प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तो ध्वनि कौन सा हो गया, यांत्रिक, प्रकाश कौन सा हो गया, ब्रैकेट में मन हो तो लिख देना, इसको ब्रैकेट में मन हो तो लिखना क्या, अयांत्रिक, अयांत्रिक मत लिखना, एग्जाम में ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, हाँ ये लिख दो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसे लिख दो, डाल देना विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रहेगा ताकि आ जाओ, हो गया इतना, फिर से लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, तरंग समझ में आ गया ना, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होना ही क्या है तुमको, तरंग है। तरंग में भी क्या बोले, दो टाइप है, अब कौन कौन, यांत्रिक और, यांत्रिक को क्या चाहिए, माध्यम, कोई भी माध्यम दो, ठोस दो, द्रव दो, गैस दो, माध्यम चाहिए, अयांत्रिक को माध्यम। तो ध्वनि तरंग किसका एग्जाम्पल है, यांत्रिक तरंग का, और प्रकाश किसका एग्जाम्पल है, विद्युत चुंबकीय, इसको माध्यम, क्लियर है ना, फिर मिटाना पड़ेगा उसे कुछ बोलना ना। तरंग समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना। स्पीकर वाला बात नहीं, स्पीकर वाला बात समझ, रूना का बिया याद कर लेना कि हाँ बाजा बज रहा था, बाजा कहीं और बज रहा था, ना ना नैयर है, नैयर है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, तरंग में भी बोले दो टाइप है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक अयांत्रिक। अयांत्रिक को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले यांत्रिक समझ लेते हैं, पहला वाला यांत्रिक समझ में आ जाएगा तो तुमको अयांत्रिक भी उसी वक्त समझ में आ जाएगा, सिर्फ लिखाना क्या रहेगा, बाकी एक बार छापेगा ना, छपा छपोवल। देखो यांत्रिक में क्या है, बोल दिए हैं यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम जरूरी है, अगर माध्यम मिल गया तो यांत्रिक तरंग है, माध्यम न मिला तो कौन हो जाएगा तुमको, अयांत्रिक। तो पहले माध्यम जो चाहिए, सर माध्यम जो कह रहे हैं, माध्यम क्या, ठोस, द्रव, गैस, वही तो माध्यम है। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम जरूरी है, और यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, वही बात लिखा रहेगा। वैसी तरंग है जिसके संचारण के लिए, संचारण मतलब जाना, गुजरना, क्रॉस करना, इस सबको संचारण, शुद्ध फिजिक्स में संचारण कहते हैं। देखो ना कोई कहेगा संचारण, पता नहीं कथी होगा,
संचार मतलब क्या? जाना, जिसको क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए, आने जाने के लिए, इस सबको क्या कहेंगे? संचार। हाँ, सुदिन का गमन, क्या कहा? गमन। ना, हाँ वही होता है गमन। आजा, तो वैसी तरंगे जिसके संचालन के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस, माध्यम का मतलब की आवश्यकता होती है, उसको कौन सा तरंग बोलेंगे? यांत्रिक तरंग। अब जैसे ध्वनि तरंग के लिए माध्यम था, जैसे ध्वनि तरंग निकला था तो माध्यम था कि नहीं था? कौन सा माध्यम था? स्पीकर। स्पीकर नहीं था, वहां पे ध्वनि तरंग निकलता। अभी हम बोल रहे हैं, तुम्हारे पास ध्वनि तरंग जा रहा है ना, हाँ, मुंह माध्यम, वही बात है। मुंह बंद करने पर आवाज निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्या माध्यम ही नहीं दे रहे हैं। तो ध्वनि तरंग किसका एग्जाम्पल हो गया? क्यों हो रहा, समझ में आ रहा है कि ना रहा है? ठीक है। अब देखो, यांत्रिक तरंग में भी दो टाइप है। पहले तो तरंग में दो टाइप, यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। अब मैकेनिकल में क्या हो गया? दो गो, एगो अनुदैर्घ्य, एगो अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ को बोलेंगे ट्रांसवर्स। इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी में आओ चुपचाप। अनुदैर्घ्य और कौन सा आ जाओ? अनुप्रस्थ, याद रहेगा। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य समझ लो, फिर अनुप्रस्थ समझ लो। अनुप्रस्थ भी एक ही चीज है, अनुदैर्घ्य भी एक ही चीज है। अंतर है, क्या अंतर है? देखो, अनुदैर्घ्य तरंग जो है ना, वो समानांतर चलता है। समांतर नहीं समझ में आया? मतलब एक ही दिशा में। हाँ, तरंग जिधर जा रहा है कन्या उधरे जाएगा। अब बुझ गया ना? वो कैसे? मतलब घर वाला जनिए थे, कनिया उनिए जेते। कौन तरंग? मतलब अनुदैर्घ्य। ये देखो ना, एग्जाम्पल तो दिए, घर वाला जनी जेते। ऐसा होगा कि घर वाला जेते नहीं, कन्या उन्नी लंका दर बनारस। माध्यम के कण तरंग के गति के दिशा के समानांतर हो, तरंग जिधर जा रहा है तो माध्यम का कण उधरे जाएगा। अब तरंग अगर ईस्ट जा रहा है तो कण किधर जाएगा? नहीं लिखे बात, हम कण किधर जाएगा? ईस्ट जाएगा। तरंग अगर वेस्ट जा रहा है तो वो भी वेस्ट जाएगा। तो जिधर जाएगा तो किसके, मतलब किसके समांतर जा रहा है? तरंगे के समांतर जा रहा है। माध्यम का जो कण है वो किसके समान, किसको देखे जा रहा है? मतलब घर वाला जिनी जेते, कन्या तेनिए जेते। हाँ, यानी कि रुना क्या समझ लेते हैं? एक हाँ हम वेस्ट जा, मतलब ससुराल जे नहीं रहते तो रूना उन्हीं ना जेता है, नहीं है जैसे रूना उन्हीं ना जेता है, कहना चाहिए। हाँ, तो वही ना हो गया तुमको। तो कहने का मतलब यही हो गया, यदि माध्यम के कण तरंग के गति के दिशा के समांतर हो। देखो, तरंग के गति, जैसे तरंग मान लो, ये लो, अच्छा इसमें समझो लो, तरंग का देखो जरा आराम से, तरंग का गति किधर है? जिधर है एरो लिखा दिया ना। अब कण भी तुमको इधर ही जाएगा, तो दोनों समांतर है कि नहीं, यही तो कहना चाह रहे, यही तो डिफिनेशन लिखा है। तरंग का दिशा, माध्यम के कण का दिशा दोनों समांतर हो, समांतर है कि नहीं? इवी इधर जा रहा है, इवी इधर जा रहा है, इसी को बोलेंगे कौन सा? अनुदैर्घ्य। ध्वनि वही है, समझ में आ गया ना? जिधर जिधर तरंग जाता है उधर उधर कण जाता है, तब ना उधर उधर आवाज सुनाई देता है। पता चला क्या कहना चाह रहे हैं? जिधर तरंग जाता है उधर क्या जाता है, तब ना आवाज सुनाई देता है, तो सुनाई नहीं देता। बिना स्पीकर के माध्यम के ध्वनि, देखो सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल समझो, ध्वनि तरंग के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंग के लिए कोई माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कोई ना कोई माध्यम होगा तभी तो आवाज निकलता होगा। अब समझ में आया नहीं आया? कुछ हो, अरे कुछ हो, तो ध्वनि तरंग के लिए माध्यम चाहिए ना, तो माध्यम है वो। माध्यम कुछ भी हो सकता है, छोटा सा स्पीकर का नहीं हो सकता है, बड़ के स्पीकर का नहीं हो सकता है, ये ब्लूटूथ का नहीं हो सकता है, ये भी तो माध्यम है। तो बिना माध्यम कैसे ध्वनि तरंग निकलेगा? अच्छा, एक और पॉइंट याद करो यहीं से, दिखाई देने के लिए कम से कम कितना सेंटीमीटर दूरी चाहिए? दिखाई देने के लिए कम से कम कितना सेंटीमीटर? किसके लिए? दिखना के लिए, दिखने के लिए ना। सुनाई देने के लिए पता है? सुनाई देने के लिए 20 हर्ट्ज। हाँ हाँ, 20 से 20,000। 20 हर्ट्ज से कम रहेगा ना, हर्ट्ज एच जेड, तो नहीं तुमको सुनाई देगा। हाँ, तुम कुत्ता रहता सुन लेता, 0 से लेकर के 20 तक कुत्ता बिलाई सब सुन लेता है। 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक जानवर से सुन लेता है, कुत्ता बिलाई को तो इंसान है, समझ ना? कैसे? किसी घटना के
कैसे मक्खी सब हल्का सा 20, मक्खी सब कैसे सुन लेता, कुत्ता सब कैसे 20 हर्ट्ज से कम में रहता है, लेकिन तुमको कम से कम सुनाई देने के लिए कितना चाहिए 20 हर्ट्ज, और दिखाई देने के लिए दोनों याद रखो। हाँ, तो अनुदैर्घ्य तरंग ना, अंतर में क्या बताते हैं, हाँ मतलब क्या होना चाहिए, तरंग, तरंग का गति और दोनों का कण दोनों एक समांतर होना चाहिए, एक, इसलिए ऐसा फिगर बना दी हम, ये तरंग का गति और कण दोनों क्या है, एक ही समांतर है, इसको कौन सा बोलेंगे तुमको, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य समझ में आ गया। ध्वनि किसका एग्जाम्पल है, अनुदैर्घ्य का, कण के गति की दिशा में ही कण भी जाता है। उसके बाद यह सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है, हाँ अनुदैर्घ्य तरंग को ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा आराम से, नहीं बन जाएगा, पूछेगा कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन कौन माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है, तीनों में काम करता है, ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे बनाया ऑब्जेक्टिव, जैसे बनाया तो ऑब्जेक्टिव। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है, यह तो लिख तो दिया अगला पॉइंट, ध्वनि तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग का क्या है, एक उदाहरण है, समझ में आ गया ना। अब क्या है, वायु में उत्पन्न तरंग, अच्छा देखो अब उसका एग्जांपल दिखा दिया, और क्या देखो, ध्वनि तरंग देखा ना, देखो वायु में उत्पन्न तरंग इसका कौन है, अनुदैर्घ्य तरंग है। जैसे भूकंप में उत्पन्न तरंग, भूकंप तरंग, स्प्रिंग में जो खींचते हैं उसमें भी तरंग आता है ना, वो स्प्रिंग तरंग, और कौन है, जल तरंग, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, अनुदैर्घ्य तरंग। उसी तरह ध्वनि तरंग भी एक एग्जाम्पल। यांत्रिक का दूगो बताना, यांत्रिक का क्या वो बताया है, दूगो, एगो कौन, अनुदैर्घ्य, और दूसरा कौन, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य समझ में आ गया। अनुदैर्घ्य में क्या था, जिधर तरंग रहेगा उसका कण मतलब समांतर रहता है। शॉर्टकट में कह सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग कैसे काम करता है, समांतर, जैसे रहेगा वैसे ही काम करेगा, वही ना। बस ये समांतर नहीं है, ये लंबवत है, ये तुम्हारा सीख लो, ये तुम्हारा अनुप्रस्थ तरंग है, ये तुमको लंबवत काम करता है। लंबवत हो गया तो लंबा हो जाएगा ना, ऊपर नीचे। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो तुम, इससे डेफिनेशन लिख दिए, देख लो, यदि माध्यम का तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता हो, लंबवत होगा तो तुमको कौन सा हो जाएगा, अनुप्रस्थ, असमानांतर हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। तो सर लंबवत का एग्जांपल समझाइए। सिंपल एग्जांपल देख लो कि जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ है ना, इसमें रस्सी बांध दिए ना, रस्सी बांध दिए, चोपा खिसिया गया, भांग पी करके आया, ये रस्सी का पकड़ा, एन्ना 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 नचा दिया। देखो तो ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लंबवत काम कर रहा है ना, वो ऐसे काम कर रहा था ना, ये ऊपर नीचे काम कर रहा है। जब ऊपर नीचे काम करता है तो ऊपर वाला को बोलते हैं शीर्ष, नीचे आप लोग बोलते हैं गर्त। वही बात लिख दिए वहां पे हम, आप समझा ना। तो लंबवत काम करे तो कौन सा तरंग हो जाएगा, अनुदैर्घ्य, सॉरी हाँ अनुप्रस्थ। जब समांतर काम करे तो बस यही बात तो है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ठीक है, पेड़ की डोरी से बांधकर, एग्जाम्पल वही है, बांध के रस्सी देखना ट्राई करके, तो रस्सी सिंपल सी बात है, ऐसे होता है कि हो नहीं तो है, होगा ना, था मतलब हाँ करके बात ट्राई करना। चलो देखो एग्जाम एक बार समझ लो, पॉइंट, पानी में जब लहर बनता है तो पानी के ऊपर नीचे लंबवत दिशा में गति करता था। पहले बोले लहर जो बनता है, सिंपल देखो ना, समुद्र में जब पानी का लहर आता है तो कैसे आता है, इसी ऊपर चल जाता है नीचे, ऐसे ऐसे होते रहता है ना। तो बस वही जो लहर है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, अनुप्रस्थ। तो बस यही दो तरंग का टाइप है, तुमको बुझाया, ठीक है। अब बताइए, अब तीनों पॉइंट दे दिए, तो अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष में गर्त के रूप में संचारित होता है। देखो वो सीधे संचारित हो रहा था ना, कौन, अनुदैर्घ्य, लेकिन नहीं ये शीर्ष गर्त, फिर शीर्ष गर्त, देखो ना, शीर्ष बना गर्त बना, शीर्ष बना गर्त बना, शीर्ष बनेगा फिर गर्त बनेगा, ये देखो शीर्ष गर्त शीर्ष गर्त शीर्ष गर्त ऐसे बन जाएगा। वही पॉइंट को यहाँ लिख दिए है। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष में गर्त के रूप में काम करता है, गमन करता है, संचालन करता है, चलता है, जाता है, अब जो बोलो तुम। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह, देखो ये ठोस द्रव गैस तीनों में काम नहीं कर सकता, ये ठोस और किसका, द्रव का, ठोस और द्रव का से ऊपरी सतह पे काम कर सकता है, निचला सतह पे काम नहीं कर सकता है। तो ये तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है नहीं, अनुदैर्घ्य तीनों में उत्पन्न होगा, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये दुएगो में उत्पन्न होगा, ठोस में और द्रव में, और उसके ऊपरी सतह पे, अंदर नहीं, उसके ऊपरी सतह पे, और है नहीं। ये तुम्हारा
किसका था? यांत्रिक तरंग का। अब एक और है कौन? अयांत्रिक तरंग में दो को बता दिए थे, एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक। यांत्रिक समझ में आ गया। उसको क्या चाहिए? माध्यम, ठोस दो, द्रव दो, गैस दो, कोई दिक्कत नहीं है। अयांत्रिक का कोई माध्यम नहीं। जब कोई माध्यम नहीं चाहिए इसका मतलब निर्वात में भी जा सकता है, यही बात। निर्वात मतलब शून्य। अयांत्रिक का मतलब जिसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, और जब ये कोई माध्यम नहीं, निर्वात का मतलब हवा भी नहीं जा सकता है, हवा भी नहीं है, तो निर्वात में भी क्या? अंतरिक्ष। निर्वात में भी क्या हो सकता है? गुजर सकता है। कौन सा? अयांत्रिक। तो प्रकाश अयांत्रिक का एक एग्जाम्पल है, रेडियो तरंग अयांत्रिक का एग्जाम्पल है। और ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल? हाँ बोलो। देखो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से लंबवत चलती है। देखो अयांत्रिक है और अयांत्रिक ना लंबवत चलता रहता है। तो लंबवत कैसे चलता है पहले बता दिया तुमको, ये शीर्ष गर्त की तरह, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। हाँ, और जो लंबवत चलता है वो अनुप्रस्थ होता है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश तरंग अयांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, वही बात निकल होगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से लंबवत चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अच्छा, कहने का मतलब एक ही चाल से चलता है ना, सेम चाल चलता है। सर वो चाल क्या होगा? वो चाल प्रकाश का चाल होता है। तो प्रकाश का चाल क्या होता है? तो प्रकाश चाल होता कितना है? तो पहले बता लिख दिया ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में है, अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो लाख में हो जाएगा ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है ना, दोनों में बता दिया है, देख लो कहां तो बता दिए। देखो तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से लंबवत चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो सर प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश चाल भी याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में बताया है, किलोमीटर में ले जाएंगे तो सीधे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। उसके बाद लंबवत चलने के कारण यह सदैव अनुप्रस्थ होता है। जो भी लंबवत चलता है उसका कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ होता है ना, पहले बता दिए। पहले बता कि लंबवत चलता है, और लंबवत कौन सा चलता है? अनुप्रस्थ वाला। तो लंबवत चलने के कारण कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। एक बार की हमेशा हमेशा। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। कहने लगा वो वैज्ञानिक कौन था जो अवधारणा दिया था? मैक्सवेल दिया था। अच्छा, दूगो नोट करके एग्जाम का फेवरेट कि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ। और नीचे में है मोटिवेशनल डायलॉग, पढ़ो, लिखो, नाचो, कहो, हंसो, रो, कुछ करो, मर जाओ, जो करो, लेकिन जो सपना देखा है ना इसको पूरा कर लो। बुझ रही है? बुझी? रात में जो सपना पूरा करेगी, जीवन में जो सपना देखे उसको पूरा कर। ये तो रात ना सपना पूरा, रात सोची काल तब पनीर चिली चाय भी देवे होटल जाके, वो सपना पूरा मत करो, चलेगा आधो चलेगा, वो पनीरों खा लेगी, छुच्चे फाक लेगा, चल जाएगा, लेकिन ये बुरा कर। समझा गया ना? अनुदैर्घ अनुप्रस्थ कहानी से पहले बता दिए थे, सब समझ आ गया, रह दो काफी है। अच्छा एक बार देख लो, देखो ये जो ऊपर जाता है ना, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? शीर्ष ना, नीचे वाला को? ये दोनों के शीर्ष से शीर्ष के बीच का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ इंग्लिश में। या गर्त से गर्त का जो बीच का दूरी होगा, इस बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? तरंगदैर्घ्य। ठीक है ना, काफी है, नहीं पूछेगा, पॉइंट सब था, ऐसे और पॉइंट सब है, इतना काफी है, रह दो।